रसूलों के अमाल दूसरा बाब। जब ईद पेंतिकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रुल कुद्दुस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतअज्जब होकर कहने लगे, देखो, ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पारथी और मादी और इलामी और मसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पैंतुस और आसिया और फ्रोगिया और पंफिलिया और मिस्र और लबुआ के इलाका के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ है। और रोमी मुसाफिर, ख्वाह यहूदी ख्वाह उनके मुरीद और करीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी ज़बान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा मै के नशा में है। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों से कहा कि ए यहूदियों और ए यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा, और वो नबूवत करेंगी। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे ज़मीन पर निशानियां, यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा, पेशतर इससे कि खुदावन का अजीम और जलील दिन आए। और यूं होगा कि जो कोई खुदावन का नाम लेगा नजात पाएगा। ए इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मोजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। चुनाचे तुम आप ही जानते हो, जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतज़ाम और इल्म साबिक के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला। लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्ज़ा में रहता। क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है कि मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है, ताकि मुझे जुम्बश न हो। इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी ज़ुबान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा, इसलिए कि तू मेरी जान को आलिम रवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। तूने मुझे ज़िंदगी की राहें बताई, तू मुझे अपने दीदार के बायस खुशी से भर देगा। ए भाइयों, मैं कौम के बुज़ुर्ग दाऊद के हक़ में तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूँ कि वो मुआ और दफन भी हुआ, और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। बस नबी होकर और ये जानकर कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। उसने पेशनगोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलिम रवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। इसी यस्सु को खुदा ने जलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ से बुलंद होकर
اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو، کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری دہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے، اور ہر شخص پر خوف چھا گیا، اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوتے تھے، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے، اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے، اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔